नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर रोड पर, जहां एक खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और लगभग 5 से 6 एकड़ जो कृषि भूमि है उसमें जो गेहूं की फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी थी वो आग के चपेट में आकर स्वाहा हो गई। गनीमत रही कि आसपास के जो किसान हैं सभी लोग आनन फानन में दौड़कर वहां पर आए और एकजुट प्रयासों से इस आग पर किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर कंट्रोल किया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो चारों तरफ बिल्कुल सैकड़ों एकड़ में अभी भी पकी हुई फसल खड़ी है, जिसके लिए संकट आ सकता था। काफ़ी देर तक लोग यहाँ पर दमकल वाहन को फ़ोन लगाते रहे, लेकिन कोई मदद जब नहीं मिली तो ग्रामीण अपने आसपास के जहाँ जैसा स्रोत मिला वहाँ से पानी की व्यवस्था करके यहाँ पर इस आग को बुझाया। ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से तबाही का ये मंजर। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, सबकी फसलें बिल्कुल पकी हुई खड़ी हैं और इनको कटाई 1 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हार्वेस्टर ना चल पाने के कारण अभी भी किसान यहाँ पर चिंतित है कि किस तरह से ये कटाई हो। और कल भी चढ़ाऊ में एक घटना हुई थी, लेकिन इससे से प्रशासन को कोई सबक नहीं मिल रहा है। शायद प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती और समस्या ये है कि फसल की कटाई किस प्रकार हो। प्रशासन हार्वेस्टर से फसल कटाई नहीं करने दे रहा है, रीपर इतने ज़्यादा है नहीं, तो कैसे फसल कटे। और अगर फसल समय से नहीं कटती है तो इसी प्रकार की आपदाओं से किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कालीचरण चौबे। कहाँ के हैं कालीचरण? किसरदा गांव के। तो कालीचरण क्या कहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे कि ये आए दिन है जो हार्वेस्टर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उनको प्रतिबंध ना कर लगाएं और हमारे किसानों भाइयों को जो काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं वो काम शुरू किया जाए। तो क्या आशा थी इस बार फसल से? इस वर्ष हर किसान को ये उम्मीद थी कि इस वर्ष कोई रोक टोक नहीं लगा है खेती को, इसलिए कम से कम 20 से 30 गुना तक निकलने की क्षमता थी 1 एकड़ में। और ये है कि शासन द्वारा हमारी भरपाई की जाए। तो ये कटाई का समय क्या आ गया है या निकल गया है? कटाई का समय आ गया है और निकला जा रहा है, लेकिन हार्वेस्टर नहीं मिलने के कारण खेत खड़े हुए हैं। यहाँ से दूर दूर तक देखें, यहाँ तक महरोनी मौजा पड़ता है, उधर कुआ घोसी मौजा पड़ता है, इधर किसरदा मौजा पड़ता है। अगर हार्वेस्टर सही टाइम पर हम लोगों को मिलते तो ये शायद नुकसान ना होता है। और हम प्रशासन से नाराज़ हैं कि हार्वेस्टर वालों को परेशान किया जा रहा है और मजदूर वहाँ मिल नहीं रहे, मिल रहे हैं तो 200 रुपये से कम नहीं ले रहे हैं। इसलिए प्रशासन से सख्त आदेश है, निर्देश हैं, किसानों की मदद करें और हार्वेस्टर करवाने की इजाज़त दें। तो खेत में आगजनी की घटना के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है, उस खेत के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये आग लगी और क्या वजह रही। भाई साहब, अभी दोपहर में मेरे पास फ़ोन आया कि आपके खेत में आग लग गई है। आग लगने का कारण पता किया तो लाइट की स्पार्किंग निकली। मैंने कल माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की कि मुझे अपना खेत निकलवाना है, तो बोले बिना रीपर के आपके खेत में हार्वेस्टर नहीं चल पाएगा। इस संदर्भ में मैंने तहसीलदार साहब से बात भी, उन्होंने केवल डीएम साहब का हवाला दिया और बोले बिना रीपर के आपके खेत में गाड़ी नहीं चल पाएगी। और अचानक में जैसे ही आग लगी मैंने तुरंत तहसीलदार महोदय को फ़ोन लगाया। तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि अभी थोड़ी देर में दमकल गाड़ी पहुंच जाएगी। दमकल गाड़ी के आने को लगभग अभी तक हो गया है आधा घंटा, अभी तक दमकल गाड़ी यहां पर नहीं आई, ना ही यहां पर महरौनी तहसील में कोई दमकल गाड़ी मौजूद है। ललितपुर से आने में 1 सवा घंटा लग जाता और जब तक ये किसान हम लोगों के साथी जो रात दिन हम लोग साथ रहते हैं, इन्होंने मिलकर के आग बुझाई। लगभग कितने क्षेत्रफल की कृषि नष्ट हो गई? लगभग 4 साढ़े 4 एकड़ से ऊपर हमारी फसल बिल्कुल स्वाहा हो चुकी है। और अगर ये ना हमारे किसान भाई अगर हमारा साथ ना देते तो लगभग 35 एकड़ के आसपास मेरी जो किसानी है पूरी बर्बाद हो जाती। इसमें पूरी जिम्मेदारी मैं शासन के ऊपर छोड़ता हूं। अगर शासन देर सवेर अगर हार्वेस्टर पर रोक लगाएगी तो सारे किसान यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। लाइटों के जाल बिछा हुआ है यहाँ पर जो अक्सर टूट जाते हैं। पिछले वर्ष भी मेरी खेत में ही आग लगी थी जिसमें मेरा नुकसान हुआ था, प्रशासन ने कोई हमारी मदद नहीं की। इस वर्ष भी हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार रोक लगाए रहें हार्वेस्टर पर, जिससे किसान हमारा बर्बाद हो जाए।
हाँ, जब जिस समय ये आग लगी तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब आग लगी तो किस तरह का माहौल रहा, कैसे लगी आग? डीपी से। डीपी से? हाँ। तो फिर क्या हुआ जब आग लगी, फिर आप लोगों ने क्या किया? कटाई कर रहे थे, दूर भागने के लिए करे। हाँ, और फिर बजाने के लिए पास में भागे हैं आदमी, क्या पूरा ना जल रहा था। हाँ। हार्वेस्टर को रोक लगाई गई है कि हार्वेस्टर चलेगा नहीं, आदमी मिल नहीं रहे, क्या करेगा मजदूर बताइए? नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो फिर 200-250 रुपया कहाँ से लाएंगे आदमी? ये बताइए आप। पहले मजदूरी थोड़ी थी तो काटते थे आदमी, अब नहीं उतनी मजदूरी, आदमी ने 200-250 बढ़ा दी है तो नहीं काट पा रहे, नहीं दे पा रहे पैसे आदमी। तो अब कैसे काटेंगे फिर? फसल क्या होगा, ऐसे ही खड़ी रहेगी? अब जो बताइए सरकार की तरफ से बोली जाएगी कि क्या करेंगे हम यहाँ से, मजदूरी बात दो हमारी। भाई साहब आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो किसानों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? एक गरीब किसान था, ठेके पे ज़मीन लिए हुए था, उसका क्या होगा? लाखों रुपया उसने लागत में लगाया है, आज उसके बच्चे आशा में थे कि हमारी फसल कटने वाली है, हार्वेस्टर ना मिलने के कारण उसकी ये दशा हुई है। मजदूरों के लिए उतना पैसा नहीं है उसके पास कि 300-250 रुपये दिन के पे दे सके। मजदूर क्या इतना हार काट लेंगे? आप ही बताइए, 20 एकड़ में फसल बुई है, क्या मजदूर कब तक कवर करेंगे? ढोर छुट्टा हो गए, अन्ना हजारे जानवर फिर रहे, बेचौपट कर रहे फसल उतनी पे, हम लोग क्या करें? कि आप पूरे खेतों में लौट जाएँ? चौबाटी तो है नहीं कि खड़ोड़ दी जाए। तो क्या मांग करेंगे? हम लोग ये कहते इसकी भरपाई कौन करेगा साहब? कौन देगा इसकी? या किसान ऐसे ही लुटते रहेंगे हर वर्ष? कभी उन्हें ये हो गया, कभी हो गया, क्या होता है? अपनी खाना पूर्ति करते हैं, किसानों की भी मदद की है टाइम पर आके, कोई मशीन भी नहीं आई। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान काफ़ी आक्रोशित हैं और किसानों का आक्रोश भी जायज़ है, क्योंकि लंबी कृषि क्षेत्रफल में उनकी फसलें खड़ी हैं, कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन चाह कर भी ये लोग अपनी फसलें नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से हार्वेस्टर पर भी बंदिश लगी है। ऐसे में सैकड़ों हजारों एकड़ कृषि क्षेत्र में फसल पककर तैयार खड़ी है और किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन से जो रोक लगी है, जो बंदिश लगी है, वो दूर हो और ये अपना अनाज का उत्पादन करके उसको मंडियों में बेचकर अपने कर्जे चुकाएं और अब जो उससे शेष बचे उससे अपने परिवारों का भरण पोषण कर पाएं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा शरीफ खां। क्या कहेंगे शरीफ भाई? देखो, भसा भी जरूरी है और फसल कटना भी जरूरी है। जितना उचित हो उतना भाई आदमी काट सकते हो, उतना कटाई का आदेश दें और हार्वेस्टर का आदेश दें। इतना कितनी आदमी काट पाएंगे? मजदूर क्या पर्याप्त मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं भाई। तो हार्वेस्टर से क्या बंदिश लगी है? अब हार्वेस्टर वाले कह रहे हैं हमें पुलिस पकड़ लेती है, सुबह सुनते नहीं हैं। इसलिए भाई शासन ये कहे कि जैसी हर साल चलते थे फ्री तरीके से इस तरीके से चलना चाहिए, बंदिश नहीं हो जाना चाहिए किसी प्रकार की।